फरियाल को जब पुलिस हथकड़ियां लगा कर ले जाने लगी तो वहां मौजूद हर शख्स सख्ते में था, मगर महक के दिमाग में एक बिजली सी गिरी। महक को एकदम से याद आया कि चंद दिन पहले इसने जीनिया को अपनी मां सीरत बेगम के कमरे में देखा था, जहां वो अपनी मां से 1 करोड़ रुपए की भारी रकम मांग रही थी और इसे बैग में डाल कर ले गई थी। महक को अब समझ आ रहा था कि वो रकम किसी के लिए नहीं बल्कि फरियाल को बर्बाद करने के लिए इस्तेमाल की गई थी और जारा के जरिए वो 1 करोड़ रुपए फरियाल के अकाउंट में ट्रांसफर करवाए गए थे। दूसरी तरफ फरियाल की मां समन बेगम अपनी बेटी की ये जिल्लत बर्दाश्त नहीं कर सकी और बेहोश होकर गिर पड़ी। डॉक्टर ने बताया कि उन्हें बहुत गहरा सदमा पहुंचा है और उन्हें फौरन आईसीयू में मुंतकिल कर दिया गया। महक जब अस्पताल में समन चाची की यह हालत देखती है तो उसका दिल खून के आंसू रोने लगता है कि हमेशा फरियाल ने और चाची जान ने कितना साथ दिया है उनका, और आज वो अपने की ही साजिश का शिकार होकर रह गई हैं। महक ने अब ठान लिया था कि वो एक पल के लिए भी खामोश नहीं बैठेगी। उसने फौरन जरार को बुलाया और अपनी उसकी आंखों में आंखें डालकर बड़ा पुख्ते लहजे में कहा कि महक ने कहा कि जरार अब बस बहुत हो गया, अब शराफत दिखाने का वक्त खत्म हो चुका है। फरियाल कुछ नहीं किया, फरियाल ने वो बेकसूर है। इसके अकाउंट में 1 करोड़ रुपए जीनिया ने खुद ट्रांसफर किए हैं। जैसे ही जरार ये सुनता है तो वो परेशान हो जाता है और महक जो है वो वीडियो फुटेज जो उसने बनाई थी चुपके से वो जरार को दिखा देती है। महक ने जरार को सारा सच बता दिया और इस आंखों से देखा था कि कैसे जीनिया ने सीरत बेगम से वो रकम ली थी और महक के पास इसका सबूत भी मौजूद था। जरार जब ये सुनता है तो अपने उसे कानों पर यकीन नहीं आता और उसके पैरों तले से ज़मीन निकल जाती है कि इसकी सकी बहन जीनिया इतनी सफाक हो सकती है कि किसी की इज्जत का सौदा भी कर सकती है। जरार अब गुस्से से पागल हो जाता है। उसने वही महक का हाथ पकड़ा और सीधा जीनिया और शहराम के घर के लिए निकल पड़ा। इसके दिमाग में सिर्फ अब एक ही बात चल रही थी कि किसी भी तरह उसको फरियाल को बाहर निकालना है, उसे बेकसूर साबित करना है। उधर जीनिया अपने कमरे में बैठी बहुत खुश थी। अपनी माँ सीरत बेगम से फ़ोन पर बात कर रही थी हंस हंस के कि मामा आज तो मैंने फरियाल का किस्सा ख़त्म ही कर दिया, वो कभी अब शहराम के सामने सर उठाने के काबिल नहीं रहेगी। अभी जीनिया अपनी जीत का जश्न मना ही रही थी कि अचानक इसका दरवाज़ा ज़ोर से खुला। जरार महक को लेकर अंदर दाखिल हुआ। इसका चेहरा गुस्से से लाल हो रहा था। जरार ने आते ही जीनिया को झंझोड़ा और पूछा कि जीनिया तुम इतनी घिर जाओगी, मैंने सोचा भी नहीं था। क्यों तुमने ये सब कुछ किया? क्यों फरियाल की ज़िंदगी बर्बाद की? क्या बिगाड़ा था उसने तुम्हारा? तुम हमेशा उसकी बर्बादी का सबब क्यों बनती हो? जीनिया ने पहले तो ड्रामा करने की कोशिश की। भाई आप ये क्या कह रहे हैं? फरियाल ने चोरी की है, इसमें मेरा क्या कसूर है? उसको उसके किए की तो सज़ा मिलनी ही थी। तब महक सामने आई और इसने मोबाइल निकाल कर वो वीडियो चला दी जिसमें जीनिया सीरत बेगम को 1 करोड़ रुपए और फरियाल को फंसाने का जिक्र कर रही थी। बिल्कुल इसी वक्त शहराम भी ऑफिस से घर पहुंचा और हाल में खड़े हुए सब लोगों की इसने बातें सुन ली और वो फुटेज भी देख ली। शहराम को ऐसे लगा जैसे किसी ने ऊंचाई से उसको ज़मीन पर पटक दिया हो। शहराम के सामने अब जीनिया का भयानक चेहरा आ चुका था कि इसने बच्चे का भी खून किया है। महक ने उसे सारी हकीकत बता दी। सब ज्वालामुखी बन चुका था, जीनिया पर टूटा। इसने जीनिया को बाजू से पकड़ा और घसीटते हुए हॉस्पिटल ले गया जहाँ समन बेगम जिंदगी की आखिरी सांसें गिन रही थी। शहराम ने जीनिया को समन के बेड के पास लाकर खड़ा कर दिया और गर्ज कर कहा कि देखो जीनिया, अपनी कामयाबी देखो, तुम्हारी वजह से ये औरत जिंदगी और मौत की जंग लड़ रही है और तुमने फरियाल को जेल में भेज दिया। तुम्हें किस तरह सुकून मिल गया दूसरों को बेसुकून करके? शहराम ने वहीं अस्पताल में पुलिस को बुलवाया और जीनिया को उनके हवाले कर दिया और साफ कह दिया कि जिस औरत ने मेरे खानदान में आग लगाई है ये मेरे घर में मेरे कमरे में रहने के लायक नहीं है, बल्कि इसकी जगह तो जेल की काल कोट रही है। जरार अब अपनी माँ सीरत बेगम के खिलाफ हो चुका है। इसने महक से माफ़ी मांगी और महक मुझे माफ़ कर दो, मैंने हमेशा अपनी माँ की बातों में आकर तुम्हें गलत समझा, तुम्हें बहुत दुख दिया, मैं माफ़ी चाहता हूँ इस चीज़ के लिए। जरार अब महक को पूरे मान के साथ अपने घर में रखने के लिए का फैसला करता है और कि उसने और कहता है कि अब हमारा इस जहरीले ख़ानदान से कोई ताल्लुक़ नहीं है। फरियाल को जब पुलिस रिहा करती है और उसे पता चलता है कि महक की सच्चाई साबित कर दी तो महक को गले लगाकर बहुत रोती है। समन बेगम भी जब होश आता है वो देखती हैं कि इनकी बेटी का दामन साफ़ हो गया तो आंखों से सुकून के आंसू बहना शुरू हो जाते हैं। शहराम और फरियाल के पास जाता है और अपने किए की माफ़ी मांगता है और उसे एहसास हो गया था कि असल हमदर्द सिर्फ फरियाल ही थी। जीनिया अब जेल की सलाखों के पीछे बैठकर अपनी किस्मत को रो रही थी। उसे ना करियर मिला, ना दौलत मिली और सब कुछ तो इसके हाथ से निकल गया। कहानी एक ऐसे खूबसूरत मोड़ पर है जहाँ मक्कार चेहरों का दौर ख़त्म हो चुका है और सच्चाई की जीत होने वाली है। ड्रामा हद की ये कहानी हमें सिखाती है कि अपनों के खिलाफ साजिशें करने वाले कभी खुश नहीं रह सकते। आपको महक की ये बहादुरी और जीनिया का ये अंजाम कैसा लगा और क्या शहराम को फरियाल को अपना लेना चाहिए?
मेरे तो ख्याल में जैसे ही ये सब कुछ होगा, जो फ़रियाल होगी वो अपने घर से जब वापस आएगी और शहराम की माँ जो है वो शहराम से कहेंगी कि मैं फ़रियाल का रिश्ता तुम्हारे लिए लाना चाहती हूँ, मांगना चाहती हूँ, और क्या तुम्हें कोई इतराज़ तो नहीं है। शहराम जो है वो पहले ही बहुत ज़्यादा शर्मिंदा होगा और कहेगा कि माँ मैं अच्छी तरह जानता हूँ कि आपकी पहली चॉइस जो थी मेरे लिए वो फ़रियाल ही थी। आपने मेरे लिए फ़रियाल को पसंद किया था और आपका इंतखाब बिल्कुल सही था, और मैंने अपनी मर्ज़ी से ज़ीनिया से शादी की, और मैं सब कुछ जान चुका हूँ कि ज़ीनिया ने क्या कुछ नहीं किया फ़रियाल को रास्ते से हटाने के लिए। पहले उन्होंने सीरत बेगम ने और फ़रियाल ने ज़ीनिया ने ढोंग रचाया कि मेरे भाई से एंगेजमेंट हो गई है फ़रियाल की, ताकि हम लोग फ़रियाल का रिश्ता ना मांग सकें और ज़ीनिया की शादी मुझसे हो जाए। तो सारी हकीकत जो है वो शहराम के सामने आ चुकी होती है, और वो जो है शहराम की माँ जो है वो रिश्ता मांगने के लिए चली जाती है फ़रियाल का, और फ़रियाल की माँ जो है वो बहुत ज़्यादा खुश होती हैं। और सबसे बड़ी बात है कि ज़रार भी इस रिश्ते से खुश हो जाएगा और वो कहेगा कि मेरी जो असल बहन है वो फ़रियाल तुम ही हो, कि तुमने हर मौके पर मेरा साथ दिया, मेरे अपनों ने मेरा साथ नहीं दिया, मेरी माँ ने मेरा साथ नहीं दिया, और मैं बहुत शर्मिंदा हूँ तुम्हारे आगे कि कितने दुख सहने पड़े हैं तुम्हें हम लोगों की वजह से, मेरी माँ की वजह से, मेरी बहन की वजह से। तो आने वाले एपिसोड में यही दिखाया जाएगा, और फिर शहराम की शादी है जो वो धूमधाम से फ़रियाल के साथ हो जाएगी, शहराम की शादी। और जो है ज़रार और महक भी अपनी ज़िंदगी में खुश हो जाएंगे, और महक को अल्लाह एक प्यारा सा बच्चा दे देगा। आप लोगों को क्या लगता है कि स्टोरी में आगे क्या होगा? अपनी कीमती राय का इज़हार कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।